बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आप देख रहे हैं QS TV। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, इस मौजू का ताल्लुक ज़िंदगी के एक सुपर हीरो और एक फ़िल्मी हीरो के साथ है। हॉलीवुड में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था जनरल डी गॉल। जब इस फिल्म की हिस्ट्री पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस तरह इंडियन फिल्मों में आजकल बड़ी मेहनत हो रही है, इसी तरह हॉलीवुड फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। उनकी मेहनत का मयार ये होता है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जो इनकी सिलेक्शन कमेटी थी, जो इनका प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, उसने कोशिश की, उसने ऑडिशन की है मुख्तलिफ लोगों के कि आएँ वो इस फिल्म में एज ए हीरो काम करें, एज ए विलन काम करें, एज ए एक्स्ट्रा काम करें। वो मुख्तलिफ लोगों के ऑडिशन करता गया, महीने गुजरते गए, लेकिन उसे इन महीनों में, गुजरने वाले महीनों में तकरीबन 4 से 6 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन उसे अपनी फिल्म के लिए कोई हीरो पसंद ना आया। उसके जहन में जो स्केच था कि उसने इस तिलस्माती किरदार पर उसे जो हीरो चाहिए था, जो उस डायरेक्टर के जहन में उसका एक इमेज था, उसे मेरे पर बदकिस्मती से कोई भी पूरा ना उतर सका। आप देख रहे हैं इसे, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आगे चलकर यह हुआ कि जब वो उकता गया, उकताने के बाद उसने क्या किया कि छुट्टियों पे चला गया। उसने सारे काम को, जो फिल्मी काम हो रहा था, उस सारे काम को पोस्टपोन किया, काम को रोका, बैकअप किया, और बैकअप करने के बाद वो जो डायरेक्टर था वो छुट्टियों पर चला गया। छुट्टियों पर जाते हुए उसने कहा चलें मैं कुछ अपनी छुट्टियां गुजारूंगा किसी साहिल पर, किसी जंगल में, कहीं घूमते फिरते, थोड़ा सा मेरे माइंड को, मेरे जहन को रिलीफ मिलेगा और मैं दोबारा से वापस आकर अपनी फ़िल्म के लिए हीरो की तलाश शुरू कर दूंगा। अब उसके जहन में एक स्केच तो मुसलसल था। वो छुट्टियां गुजार रहा है, एक जंगल में शिकार करने चला गया, शिकार का परमिट लिया, शिकार करने चला गया। शिकार करते करते उसने एक दिन एक आदमी देखा। उसने देखा एक जीप आई है, उस जीप से एक आदमी उतरा है, उस आदमी के पास अपनी गन है और वो जंगल में शिकार कर रहा है। जब इसने उस आदमी को देखा, उसका उतरना देखा, जीप से निशिस्त व बर्खास्त देखी, फिर उसका गन देखी, उसको जंगल में चलना देखा, तो ये अपना काम भूल गया। इसने उस आदमी को देखना शुरू कर दिया। अब जहाँ जहाँ वो आदमी जाता है, ये अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के, शिकार छोड़ के उस आदमी के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। अब उस आदमी ने भी इसे नोट कर लिया, इसे देख लिया कि ये बंदा मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा है। खैर एनी हो, उसने कुछ वक्त तक, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे तक इस बात का इंतज़ार किया कि ये बंदा मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन बिलाखिर वो एक जगह पर रुक गया और इसने उससे पूछ लिया। डायरेक्टर से पूछता है कि भाई मैं इतनी देर से आपको वॉच कर रहा हूँ, आप मुझे चेस कर रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो, मामला क्या है? डायरेक्टर साहब ने जो इनकी प्रॉब्लम थी, जो इनका मामला था, अपनी पूरा मामला इनके साथ बयान करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर ने कहा, जनाब अली, मैं हॉलीवुड का फलां डायरेक्टर हूँ, बड़ा मशहूर मरूफ डायरेक्टर, और मैं अपने एक सुपर हीरो जनरल डी गॉल पर, कि जिसको मेडल ऑफ ऑनर मिला, सबसे बड़ा एजाज़ US आर्मी का मेडल ऑफ ऑनर मिला, एक तिलस्माती शख्सियत, सारा इसने तारफ़ करवाया कि जनरल डी गॉल जनाब 26 जनवरी 1880 को पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात 5 अप्रैल 1964 को हुई थी। उन्होंने US आर्मी में अपनी खिदमात जो है सारी ज़िंदगी सर्व किया, मुख्तलिफ ओहदों पर फायज़ रहे, यहाँ तक कि US आर्मी के सबसे बड़े ओहदे चीफ ऑफ स्टाफ पर भी फायज़ रहे। और US आर्मी का सबसे बड़ा जो मेडल है वो उन्हें दिया गया, जिसका नाम है मेडल ऑफ ऑनर। जिस तरह हमारा सबसे बड़ा एजाज़ निशान अदर है, ये निशान अदर तो हम फौज शुदगान को देते हैं, लेकिन जनरल डी गॉल की ज़िंदगी में उन्हें मेडल ऑफ ऑनर अदा कर दिया गया। वो अमेरिकन आर्मी का 5 स्टार जर्नल था। उसके कारनामे तिलस्माती, बड़ी कम फौज के साथ बहुत अच्छे नताइज देने वाला जनरल था। वर्ल्ड वार 1 में भी सर्व किया, वर्ल्ड वार 2 में भी सर्व किया, और फिर उसके बाद फिलिपाइन में सर्व किया, और इस सारी जगहों पर सर्व करने के बाद वो अपने अवाम का एक सुपर हीरो बन चुका है। लोग उसे बतौर तिलस्माती किरदार के देखते हैं, अवाम में उसकी ज़बरदस्त पजीर आई है। तो डायरेक्टर साहब ने तारफ़ करवाया कि मैं जनरल डी गॉल पर फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी उस फिल्म के लिए कोई हीरो नहीं मिल रहा।
मेरे जहन में जो तस्वुर है, जो मैं इमेज करता हूँ कि जनरल डिगाल एक आर्मी के जर्नैल को इस तरह से उठना बैठना चाहिए, इस तरह उसकी नशिस्त व बर्खास्त होनी चाहिए, इस तरह से उसे बोलना चाहिए, उसके एक्शंस होने चाहिए, मुझे भी हीरो नहीं मिला। तो तंग आकर मैंने बैकअप किया और छुट्टियां गुजारने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन जब से आप जीप से उतरे हैं, मैं आपको वॉच कर रहा हूँ, आपकी एक एक चीज जो मेरे जहन में स्केच है कि मेरी फिल्म के हीरो को ऐसे होना चाहिए। आपकी फिजिक हुई है, आपकी नशिस्त बर्खास्त हुई है, आपका गन पकड़ना वैसे है, और आपका चलना वैसे है, आपका शिकार करना वैसे है, और आपकी पूरी की पूरी हरकत और सकनात जो है 100% मेरे फिल्मी हीरो पर पूरा उतरती हैं। वुड यू लाइक टू परफॉर्म इन माई हॉलीवुड मूवी जनरल डिगाल? जवाबन वो शिकारी जिससे ये डायरेक्टर मुखातब सा बड़े प्यार से मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद उसने उससे हैंड शेक किया और कहने लगा, नाइस टू मीट यू, you are saying you are meeting with the General de Gaulle. I am the General de Gaulle and I would like to perform in your movie as a hero. तो इस तरीके से जो अवाम का सुपर हीरो था, जो 5 स्टार जर्नैल था, जो मेडल ऑफ ऑनर जिसको मिल चुका था, और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां इसके प्रोफाइल में थी, ये जनरल de Gaulle जो था अपनी ही ज़िंदगी पर बनाई जाने वाली मूवी का इस तरह से हीरो बना। लेकिन इसके साथ साथ सलाम पेश करता हूँ उस डायरेक्टर को, इसके साथ साथ सलाम पेश करता हूँ उस प्रोड्यूसर को कि जिन्होंने इस हद तक तगोदो की। आज हमारी डब्बा फिल्में बन रही हैं, उनकी नाकामी है। आज हमारी इंडस्ट्री जवाल का शिकार है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से है कि हम लोग मेहनत करना छोड़ चुके हैं। हम डब्बा मूवीज़, फार्मूला फिल्में बनाना शुरू कर दी, और यहाँ तक कि इस जोहड़ में कहीं कहीं कोई एक कंकर आके गिरता है वार की सूरत में, कोई एक कंकर गिरता है जनान की सूरत में, वरना हमारी पूरी इंडस्ट्री बैठ चुकी। तो मेरी रिक्वेस्ट है अहबाब इख्तियारात से कि जनाब अली आप थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दें, इस कहानी से सीखें, इस प्रोड्यूसर से, इस डायरेक्टर से, इस जर्नल से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम आगे चलकर अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग दें। अपने जिस किसी शोबा में काम कर रहे हो, हम इंतहा तक, पीक तक, अपनी सलाहियतों से भी बढ़कर हम उसमें मेहनत करें, ताकि आगे चलकर हमारा नाम भी रोशन हो और दुनिया हमें भी जाने कि इस बंदे ने मेहनत की है। जुड़े रहिएगा, साथ रहिएगा, खुश रहें, पागल दुनिया को ज़्यादा संजीदगी से मत लें और हंसते मुस्कुराते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।